आप कोई भी स्टॉक ले लो, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अदानी या कोई ऐसी कंपनी जिसका नाम आपने कल सुना हो। आप सिर्फ 10 मिनट में डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब आप सोच के हंसोगे कि 10 मिनट में ऐसा कैसा पॉसिबल है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री एनालिसिस हो सकती है। देखो, 15 मिनट से प्रॉपर डेडिकेशन से एनालिसिस करना आपकी 15 साल की मेहनत बचा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि कंफ्यूज रहना ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाए तो स्टॉक को आप काम माइंड से एनालिसिस कर सकते हो, बिना न्यूज़, बिना पैनिक या बिना हाइप के। और आज मैं आपको वही फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ। ये है मेरा पर्सनल 5 स्टेप एनालिसिस फ्रेमवर्क एंड ये फ्रेमवर्क मैं हर स्टॉक को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करता हूँ। और हाँ, एंड तक वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है कार्तिक शिंदे, मैंने MBA किया है JBIMS से। मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है और मैं खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए सीखते हैं 10 मिनट में कैसे स्टॉक को इवैल्यूएट करें। सबसे पहला स्टेप है नो दी बिजनेस। देखो, हर शेयर प्राइस के पीछे एक असली बिजनेस होता है जिसकी वजह से पैसा जनरेट होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे बना रही है तो इन नंबर्स का कोई फायदा नहीं। HDFC बैंक का भी एग्जाम्पल लेते हैं। HDFC बैंक पैसा कैसे कमाती है? ये लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं। अभी हम जैसे नॉर्मल लोगों को कार लोन, होम लोन वगैरह चाहिए रहता है और बिजनेसेस को बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए रहता है। तो ये जो बैंक है, जो ये डिफरेंस है इन दोनों के डिपॉजिट्स और लोन्स के बीच का डिफरेंस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसे बोलते हैं, ये होता है बैंक का रिवेन्यू। ये कोर बिजनेस है बैंक का। तो ऐसा ही आप किसी भी बिजनेस को एनालिसिस जान सकते हो कि वो बिजनेस पैसा कैसे कमा रही है। ये मेन 3 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए कि वो कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, इसके कस्टमर्स कौन है और इसके कंपटीशन कितना तगड़ा है। ये तीनों आप देखोगे ना तो आपको पूरा बिजनेस ओवरव्यू मिल जाएगा। सेकेंड है चेक द नंबर्स। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अरे स्टॉक गिर गया, स्टॉक बढ़ गया पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मार्केट में एक रूल बहुत काम आता है। इमोशंस झूठ बोल सकते हैं लेकिन डेटा कभी नहीं। जब आप स्क्रीनर या टिकर टेप पे जाते हो तो ये 5 चीज़ें पक्का देखिए। पहला है रिवेन्यू ग्रोथ, कंसिस्टेंट है या वन टाइम जंप। सेकंड है प्रॉफिट ग्रोथ, ये स्टेडी है या वॉलेटाइल है। थर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी, बिजनेस एफिशिएंट है या नहीं। फोर्थ है डेट, कंपनी का कर्जा डेंजरस लेवल पे या मैनेजेबल है। एंड फिफ्थ है कैश फ्लो, प्रॉफिट सिर्फ पेपर पे ही नहीं, असली कैश में भी होना चाहिए। अभी यही चीज़ HDFC बैंक में देखते हैं। इसका रिवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ रेट में है। इसका ROE भी 14 to 16% में है एंड इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी लोवेस्ट है इंडस्ट्री में। तो ये नो दी नंबर्स आप कोई भी कंपनी के चेक कर सकते हो जिसका आपको स्टॉक इवैल्यूएट करना है। अभी HDFC के बैंक में नंबर्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। थर्ड स्टेप है वैल्यूएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे इग्नोर स्टेप है। देखो, अच्छी कंपनी भी बैड प्राइस पे बैड इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अभी जोमेटो देख लो, 200 के PE पे है। अभी HDFC बैंक के केस में देखें तो HDFC बैंक का PE 20 से 22 के बीच में है एंड हिस्टोरिकली इसका PE 22 से 26 के बीच में रहा है। सो देखें तो ये फेयरली वैल्यूड है अभी मार्केट में। तो आप कोई भी कंपनी एनालिसिस क्यों ना कर रहे हो, उसका PE रेशियो एंड PB रेशियो उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ ज़रूर कंपेयर कीजिए एंड उसका हिस्टोरिकल PE PB रेशियो के साथ भी कंपेयर कीजिए। इससे आप समझ जाओगे कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो वैल्यू पे खरीद रहे हो या हाइप के चक्कर में खरीद रहे हो। HDFC बैंक का देखें तो फेयरली वैल्यूड है। ओके। फोर्थ स्टेप है रिस्क। ये स्टेप तो लोग स्किप ही कर देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, जो इन्वेस्टर सिर्फ रिवॉर्ड देख के इन्वेस्ट करता है एंड रिस्क को इग्नोर करता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक नहीं सकता। रिस्क का मतलब है व्हाट कैन गो रॉन्ग। HDFC बैंक के केस में उनका जो मर्जर हो रहा है HDFC और HDFC बैंक में, उसमें प्रॉब्लम होना, कंपटीशन फ्रॉम ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और अदर फिनटेक प्लेयर्स, और भी कई सारे रिस्क हो सकते हैं। इसका HDFC बैंक के बारे में मैं श्योर हूँ कि मैनेजमेंट कॉशियस है एंड ये रिस्क को वो एक्टिवली टैकल कर रहे हैं। लेकिन ये कंपनी का रिस्क क्या है वो किधर से पता चलेगा? इसके 3 सोर्सेस है। पहला है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, उसमें रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन है। दूसरा है उसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान रखिए। एंड थर्ड है कि प्रोमोटर प्लेजिंग कितनी है एंड उसका डेट कितना है, उसका कर्जा कितना है।
रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक करो, इसका ये मतलब है कि आप प्रिपेयर रहो। इनकेस आपकी इन्वेस्टमेंट गलत डायरेक्शन में गई तो भी आप प्रिपेयर रहना चाहिए, आपका मेंटल पीस लूज नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी की मैनेजमेंट। ये लोग तो इग्नोर ही कर देते ये स्टेप भी। देखो, कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा बिजनेस, कितने भी अच्छे नंबर्स क्यों ना हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है या नहीं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा बिजनेस भी बेकार हो सकता है। मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि कंपनी का विजन क्या होगा, उनकी लीडरशिप स्किल्स। देखो, कंपनी अभी जो है वो है, लेकिन 10 साल बाद कैसी होगी ये थिंक करने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं। अभी HDFC बैंक के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट लीडरशिप है उनकी, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, RBI रेगुलेट करती है। सो आई डाउट HDFC बैंक में कोई प्रॉब्लम होगा। तो बस ये 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क के साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एंड इन 5 में ज़रूरी नहीं कि 5 से 5 राइट हो जाए। अगर आपके 2 टिक हो रहे हैं 5 में से तो आप उसे वेट लिस्ट में डाल दीजिए। अगर 4 टिक हो रहे हैं तो आप उसे धीरे धीरे अक्यूमुलेट कीजिए। एंड अगर 5 आउट ऑफ 5 टिक हो रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हो। मेरे केस में जैसे मैंने अभी HDFC बैंक का एनालिसिस किया, उसमें उसका स्कोर आया 4 आउट ऑफ 5। तो मैं इसे डिप्स पे अक्यूमुलेट करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। तो ये है मेरा 5 स्टेप फ्रेमवर्क। आप किसी भी स्टॉक को इस पे एनालिसिस कर सकते हो। क्विक रिवाइज, फर्स्ट है नो दी बिजनेस, सेकंड चेक दी नंबर्स, थर्ड वैल्यूएशन, फोर्थ रिस्क एंड फिफ्थ मैनेजमेंट। अब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हाइप के वजह से मत खरीदीजिए कि ये न्यूज़ में आया इसलिए। ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क के थ्रू उसको प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए एंड देन फिर डिसीजन लीजिए। यही है वीडियो का एंड। अगर आपको ऐसे ही और मेरे पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो। मैंने उसमें भी काफ़ी अच्छा डिटेल्ड एक इन्वेस्टिंग एनालिसिस बताई है, मेरी 2025 में स्टॉक प्रेडिक्शन बताया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।